मैं जैसे ही यहाँ पर आया मुझे पता चला है कि 3 दिन पहले यहाँ पर कुछ राइट्स हो गए थे जोधपुर में। Good morning, and I'm currently at Churu, Rajasthan. So we have taken a halt at this Kothi known as the Bhavani Kothi, and the food is awesome. Rooms are pretty decent, मतलब बजट स्टे है, हम लोगों को ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना था क्योंकि एक रात की बात थी। सो हम लोगों ने ये रूम लिया था, एसी है, फ़ैन है, थोड़ा आवाज़ कर रहा है, ये दूसरे रूम में आवाज़ नहीं कर रहा है, तो ये एक बार अगर आप इधर आ रहे हो तो ये चेक करके ले लेना। खाना वगैरह सब अच्छा है, 9:30 तक इनका किचन बंद हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप लोग उससे पहले यहाँ पर आ जाए, या तो फिर इनको फ़ोन करके बोल दीजिए सो दैट दे कैन अरेंज फॉर द फूड। हम लोगों ने वैसा ही किया था एंड इट इज़ प्रीटी ऑसम। So this is the garden just right in front of the Kothi, and that is where my vehicle is parked, and this is the main gate. अभी यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे। So 6 rooms on this floor, 6 rooms on the ground floor. AC नॉन AC दोनों हैं क्योंकि चूरू में जिस तरीके से गर्मी पड़ती है उसी तरीके से ठंडी भी पड़ती है। अभी हम लोगों का जो सफ़र है वो शुरू होने वाला है चूरू राजस्थान से, और हम लोग जाने वाले हैं जोधपुर। सो जोधपुर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 hours 30 minutes फ्रॉम हियर एज पर गूगल मैप, और किलोमीटर्स वाइज देखेंगे तो कुछ 350-400 के आसपास है, बीच में है। और देखते हैं मतलब रास्ता कैसा है। मोस्टली हम लोग सैंड ड्यून्स पास करने वाले हैं। सो देखते हैं वीडियो में अगर आया तो डेफिनेटली इसमें डालूंगा। तो 2 स्पॉट अभी बाकी है जोधपुर में एक स्पेयर डे है, तो हम लोग थोड़ा सा घूमने का प्लान कर रहे हैं, 1-2 स्पॉट्स देखे हैं वहाँ पर, और फिर उसके बाद में हम लोग निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। और अहमदाबाद में खाली एक नाइट स्टे है, दूसरे दिन वी विल हेड टुवर्ड्स आवर होम। अहमदाबाद में एक स्पेयर डे नहीं है, लेकिन जिस दिन हम लोग निकलने वाले हैं होटल से उस दिन हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी प्लान कर रहे हैं विज़िट करने का। अगर कर पाया तो डेफिनेटली इसमें दिखाऊंगा, नहीं तो फिर ऑन द वे टुवर्ड्स द होम। अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी को यहाँ पर मेन गेट पे लाने के लिए। सो दिस भवानी कोठी लुक्स लाइक दिस, स्पेशियस है, छोटा सा स्टे करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। पीपल आर वेरी हम्बल, नॉट लाइक अ टिपिकल होटल। मोबाइल नंबर है जो यहाँ पर केयरटेकर है, ही विल हेल्प यू ऑल द वे। भले ही रात हो गई हो, जो भी है आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। स्टे अच्छा था यहाँ पर, दिखने में भी बहुत अच्छा है। जस्ट निकल रहे हैं अभी सीधा जोधपुर के लिए, देखते हैं बीच में क्या क्या देखने को मिलता है। Turn right onto the ramp to National Highway 52 bypass. अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर
आदित्य रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट NH52 में चूरू बाईपास रामसरा में। सो रहने का और खाने का दोनों की व्यवस्था है यहाँ पर, अच्छा है। ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। सो यहाँ से अगर गुजर रहे हो तो बीच में अटकना मत और यहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाना। आपके गूगल मैप पे ये डाल देना आदित्य रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट। वही आदित्य रिसोर्ट के पीछे का हिस्सा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह वगैरह है, यहाँ पर स्लाइड्स वगैरह है और ये प्रॉपर रिसोर्ट की तरह है। आगे उधर स्विमिंग पूल भी है दैट साइड वहाँ पर, और यहाँ पर थोड़े से ये हटमेंट्स वगैरह बने हुए हैं। सो इवनिंग के टाइम बहुत अच्छा लगता होगा, ठंडी के सीज़न में तो इट वुड बी वंडरफुल। यहाँ पर शायद सोलर पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं। हम लोग आए हैं मई मंथ में, विच इज़ लाइक डिवास्टेटिंग समर, एंड वी आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट। सब कुछ ख़त्म हो गया है, इतना खा लिया है कि अभी देखना पड़ेगा कि लंच के लिए रुकना है कि नहीं। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 11 ही बजे, हो सकता है दोपहर के 2 बजे तक शायद भूख लगाए वापस से। स्टे के लिए भी अच्छा है एंड खाने के लिए भी अच्छा है। स्टे तो मैंने किया नहीं यहाँ पर, लेकिन अभी जहाँ से हम लोग निकले चूरू से तो उसके एकदम पास में ही था, तो इमीडिएटली ब्रेकफास्ट भी हो गया। सुबह के 11:15 बजे हैं, अभी कुछ 5.5 घंटे दिखा रहे हैं जोधपुर। सो लेट्स सी कितना जल्दी पहुँच सकते हैं। अगर बीच में लंच के लिए अगर हॉल्ट नहीं लिया तो टाइम पे पहुँच जाएंगे। I'm at Jodhpur right now, and behind me, as you can see, this is the Balam hotel the Balam basically. So it is very nice, and behind me यहाँ पर जो बाहर की तरफ आप लॉन देख रहे हो, यहाँ पर सिटिंग एरिया है, जाकर आप मतलब रेस्टोरेंट है इनका द वाइब्स करके। और मतलब अगर आप नहीं भी रुकना चाहते हैं, यहाँ से पास ऑन रहे हैं तो रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है कैसा है खाना, वो टेस्ट करने के बाद बताऊँगा। बाकी दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये अंदर के रूम्स भी बहुत स्पेशियस है, एंड बाथरूम से लेके बाकी सारी चीज़ें इट इज़ रियली नाइस। ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, बट यू नो लाइक इट इज़ रियली ऑसम। एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि यू नो लाइक मैं जैसे ही यहाँ पर आया मुझे पता चला है कि 3 दिन पहले यहाँ पर कुछ राइट्स हो गए थे जोधपुर में, जिसकी वजह से कर्फ्यू लग गया है। और कर्फ्यू लगने की वजह से जो हम लोगों ने 2-3 स्पॉट्स डिसाइड किए थे कल घूमने के लिए, जो 1 डे स्पेयर के लिए रखा हुआ था, तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक ही सिर्फ उसमें कर पाएंगे, विच विल बी द उम्मीद पैलेस। तो उसमें हम लोग जो म्यूज़ियम है बस वो विज़िट कर सकते हैं, और वो चालू है कल। सो टुमारो इज़ संडे, एंड वंस दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ डन, देन वी विल यू नो लाइक टेक द रेस्ट ऑफ द डे यू नो लाइक आराम से कंफर्टेबली इन द होटल ओनली।
और फिर उसके बाद परसों मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे फॉर आवर फाइनल डेस्टिनेशन विच विल बी अहमदाबाद। एंड ये जो रेस्टोरेंट, ये जो होटल है बेसिकली, ये जोधपुर के ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि जहाँ से हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हाईवे और हम लोग सीधा अहमदाबाद के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। बट इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी हेक्टिक जर्नी। रीज़न बीइंग जो हम लोगों का जर्नी है, जो यहाँ से दिखा रहा है ट्रैवल रूट गूगल मैप पे, इट इज़ शोइंग अप्रॉक्सीमेटली 650 किलोमीटर्स। लेकिन रास्ते में 2-3 जगह पे कुछ काम वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से इट इज़ शोइंग 11 आवर्स प्लस है। सो यू नो लाइक मुझे थोड़ा हेक्टिक लग रहा है। द एंटायर डे इज़ गोइंग टू गो ट्रैवलिंग ओनली। तो कल का दिन थोड़ा रेस्ट करके निकालना पड़ेगा ताकि परसों फुल एनर्जी के साथ में हम लोग काम कर सके। बाकी आपको अभी ये वाली प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। सो यहाँ से हम लोग आए थे राइट नाउ, यहाँ ही से हम लोग डायरेक्टली हाईवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो इनका यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है वाइब्स करके, और ये होटल है, और इनका नंबर वगैरह देख लीजिए आप। तो इनके से अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ यहाँ से। सो दिस इज़ द एंट्री गेट। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, एंड वी विल बी हैविंग आवर फूड ओवर हियर। एंड अच्छा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन फिर भी डिसेंट है, डिसेंट इनफ। सो वाइब्स करके रेस्टोरेंट है, आप अंदर भी बैठ सकते हो वहाँ पर, और यहाँ पर लॉन में भी बैठ सकते हो। फ़िलहाल तो हम लोग लॉन में बैठने वाले हैं। बाकी अंदर खाना खाने के बाद में मैं जैसे ही अंदर जाऊँगा तो अंदर से पूरा आपको प्रॉपर्टी वगैरह दिखा देता हूँ और रूम्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। देबू, आर यू एंजॉइंग द ट्रिप? वेरी गुड। आपको पसंद आया? हाँ। अभी देखो हमारे पास में खाली 2 ही दिन बचे हुए हैं घूमने के, तो आप कैसा टायर हो गए, थक गए हो, या आपको और घूमना है? जल्दी बताओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। और घूमना है? अरे बाप रे, फिर आपका स्कूल का क्या होगा? स्कूल भी तो जाना है। छुट्टी आपकी छुट्टी खत्म हो गई अभी स्कूल टाइम। पापा ऑफिस जाएंगे, आप स्कूल जाओगे। गुड मॉर्निंग गाइस। सो टाइम टू विजिट उम्मेद भवन। पैलेस चालू है, सॉरी पैलेस बंद है और म्यूजियम चालू है, और मेहरानगढ़ फोर्ट वगैरह सब बंद है। जैसे कि कल रात को मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर हैज़ बीन फ्रेश राइट्स अराउंड 3 days बैक, एंड अभी भी थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। सो अभी फ़िलहाल सुबह के बजे हैं 11:30। सब लोगों ने बहुत आराम से सब कुछ किया है, एंड यू नो लाइक बहुत कंफर्टेबल होके, मतलब कल की सारी थकावट मिटाई है, और अभी हम लोग उम्मेद भवन की तरफ जा रहे हैं।
Moving towards the next corridor or maybe next hall. Basically, they are available on sale. You can purchase it. What is it, Devansh? चीता। Cheetah? हाँ ये देखो ऊपर चीता खड़ा है। Oh, दो। So what we are looking at is all vintage collection, royal collection basically, and these are the details of the vehicles. So this is Morris Minor. This is Overland 1906 model. That's Mercedes Buick S Roadmaster, 8 Roadmaster. Nice, huge. Means like, look at this one. Oh my. Which one is this? Cadillac. Oh, look at the size. Means like, look at the bonnet, yaar. This is Cadillac Jodhpur 15, 1947. This is Packard. थोड़ा सा इसको शेड करते हैं ताकि ये क्लियरली नज़र आ जाए. Yes. Here you are, and here are the details. Packard 1948. Wow, this is real beauty. Rolls Royce. That's Phantom 1. My goodness. This is Phantom 2. उसके बाद वाला Phantom. Yes. This is Phantom 2. Look at the size, you know. Oh my goodness. ये लिटरली बोलते हैं ना, ट्रेन का इंजन का साइज लग रहा है आगे का हिस्सा. Look at the lights. Look at that lights. I just love this. Amazing. This is Phantom 1. So this is the palace. And ये बाहर का पूरा एरिया है और फिर यहाँ से टिकट काउंटर है, उसके सामने से आप आते हो
Then this is the area where you have all the vintage cars collection. ये सामने जो आप देख रहे हो ये वॉशरूम है, लेडीज जेंट्स दोनों. और अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं केसर कुल्फी और वो लोग खा रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम. It is approximately 45 degrees plus over here right now in Jodhpur. So here we are, the last evening in Jodhpur. That's उम्मेद पैलेस. अच्छा हो रहा, टाइम लैप्स चल रहा है अभी राइट नाउ. बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और रोड्स आर रियली नाइस. रोड्स आर वेरी बिगर एंड क्लीन. दैट्स द फ्रंट साइड सनसेट एग्जैक्टली बिहाइंड द उम्मेद पैलेस. अ वेरी गुड मॉर्निंग पीपल. बहुत अच्छा लगा. वेरी हम्बल पीपल, ओनर एंड स्टाफ वेरी वेरी काइंड, कोऑपरेटिव, बहुत हंसमुख है और यू नो लाइक स्टे इज़ वेरी गुड. रूम्स वगैरह बहुत क्लीन है. अनफॉर्चुनेटली मैं रूम क्लिक नहीं कर पाया, मैं ऑलरेडी मतलब बाहर निकल चुका हूँ. और रूम्स आर प्रिटी स्पेशियस. मतलब बाथरूम तो इतना स्पेशियस है कि मतलब आप लिटरली एक हाफ बेडरूम उसको बता सकते हैं. और अभी राइट नाउ हम लोग निकल रहे हैं जोधपुर से. इट इज़ अ वेरी यू नो टायरिंग डे. इट्स गोइंग टू बी अ टायरिंग डे बिकॉज द जर्नी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स फ्रॉम हियर टू अहमदाबाद. अहमदाबाद से फिर हमारा जो मुंबई का जो सफ़र है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, बट दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 6.5 to 7 hours. बट आज का जो दिन है ना वो इस ट्रिप का सबसे लेंदी डे होने वाला है अहमदाबाद पहुंचना. बिकॉज जो रास्ता है हम लोगों ने जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता भी अगर देखा है तो दैट इज़ ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 12 hours. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. बीच में थोड़ा सा ब्रेक कट डाउन करना पड़ेगा तभी पहुंच पाएंगे टाइम पे. चलो सी यू देन. तो अपना पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है. दिस इज़ जोधपुर कैंट एरिया. बाजू में कंटोनमेंट है आर्मी का, तो उसके पास में ही है ये. तो अगर रेस्टोरेंट भी अगर यूज़ करना है तो कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टे ही लेना पड़ेगा. एनीबडी कैन कम. एंड वी आर ऑलमोस्ट डन. सब कुछ रख दिया है. नाउ आवर जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. वेरी गुड होटल. अपनी लॉन्ग और वेरी टायरिंग जर्नी अभी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है. टायरिंग होगी या नहीं होगी ये तो रात को ही पता चलेगा. गुड मॉर्निंग. सो सफ़र है टोटल 12 घंटे का और 650 किलोमीटर के आसपास है डिस्टेंस. देखते हैं कितना टाइम लगता है. रास्ते में खाली बस बोलते हैं ना कि ट्रैफिक ना मिले और रास्ते अच्छे मिले. सो कोशिश करेंगे कि जितना स्पीड हो सके, जितना कम हॉल्ट हो सके भगाने की कोशिश करेंगे. बट ultimately you know like we have to take a break, you know like not one break, at least 3-4 breaks. इतना सफ़र लंबा है तो करना ही पड़ेगा वो चीज़. लेट्स सी अहमदाबाद कितना जल्दी पहुंच सकते हैं बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड लास्ट जर्नी ऑफ यू नो लाइक दिस एंटायर ट्रिप. लेट्स बिगिन आवर डे विथ गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति उंदीर मामा की